हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं, जिसमें सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट सीखने वाले हैं। कौन सा विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। तो ये आपकी नई बुक है और 8th ग्रेड की पुस्तक है। इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है, तो सामाजिक विज्ञान आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। आइए दोस्तों देखते हैं। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, अध्याय 1 वाला है ना। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, 700 से 750 ईस्वी तक का इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका है धार्मिक, साहित्यिक, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन आदि से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा उत्तर देखिए, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? तो मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का न हो, विदेशी कहलाता है। मध्यकाल में कोई व्यक्ति जो गांव में आता है, वो अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, या आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तीसरा, अभिलेखागार से क्या आशय है? अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। प्रश्न 4 देखिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन समस्या आई? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को निम्न समस्या आई। कहीं अक्षर छोटे तो कहीं मोटे, कहीं अक्षर छोटे तो कहीं पांडुलिपियाँ समझ में नहीं आती हैं, और फिर अंदाज से ही लिखना पड़ता था। इस प्रकार बहुत सी समस्याएं आई। पांडुलिपि पहले जो हाथ से तो लिखते नहीं, तो जो पांडुलिपि में लिखा जाता है वो कभी अक्षर छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं समझ में नहीं आते हैं, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। आगे देखो, प्रश्न 5, 700 से 750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 750 ईस्वी के बीच निम्न बदलाव हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए होते हैं, जैसे सिंचाई में नहर, कताई में चरखे, सिंचाई में नहर है ये नहर, सिंचाई में नहर, नहर, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल हुआ। ठीक। प्रश्न नंबर 6, इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो इस नियम ये इस प्रकार है, स्त्री शिक्षा का विरोध, सैन्य विद्रोह का चलन, सती प्रथा का प्रचलन, अंग्रेजों का शासन, भारतीयों पर अत्याचार। अगला देखिए, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अगला देखिए, प्रश्न 8, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किया गया? तो इस देश में हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारा समुद्री, तेलंगाना, गुजरी, अबकारी, गोड़ी, अवधी, हिंदी आदि अलग अलग विचार व्यक्त किए गए। भाषाओं में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इस काल में धार्मिक परिवर्तनों में कई परिवर्तन हुए। लोगों में वैदिक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। 9 प्रश्न। 10वां प्रश्न, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा, प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। अगला प्रश्न देखिए, अध्याय 2,
नए राजा और उनके कार्य। देखो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं अपने सामंतों के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई? तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को मान्यता प्रदान की थी। दूसरा, चाणक्य राजाओं का हरकार दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण दीजिए। तो जब यह अनुष्ठान किया जाता था ब्राह्मणों को सहायता से, तो ये माना जाता था कि इसको मजाक याजक जन्मना क्षत्रिय न होकर भी क्षत्रिय रूप दोबारा प्राप्त कर लेगा। तीसरा, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली, अजमेर, पश्चिम रूप तक था, पूर्व तक था। चौथा, चाणक्य द्वारा कश्मीर के राजाओं इतिहास लिखने के लिए किन क्षेत्रों का उपयोग किया था? तो शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया जाता है। गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच संघर्ष हुआ। गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक। प्रश्न 7वां देखिए, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? तो ऊरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार की विजयालय 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। अगला है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य मूर्तिकला विशेषताएं। जंगलों काटकर कृषि योग्य बनाया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोककर तटबंध बनाए जाने थे। पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। आगे 9वां प्रश्न, चोल राजाओं समय कृषि सिंचाई की क्या अवस्था थी? तो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। नदी के किनारे भूमि उपजाऊ बनाई गई जो चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण थी। अगला 10, चोलकालीन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों बस्तियों जो ऊर कहलाती, सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी। और पार्ट 3, अध्याय 3, दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। अभिलेख सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण से जानकारी मिलती है। रजिया योग्य होते हुए भी सुल्तान पद पर क्यों हटाया गया? रजिया एक महिला थी और उसके दरबारी जन भी उसके शासन से खुश नहीं थे, इसलिए उसको हटाया गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा आलोचना की गई थी क्योंकि वे निचले खानदान से थे। जो लोग थे ना, वो जिनकी नौकरी तो निचले खानदान के लोग थे। गुलामों को क्यों खरीदा गया? गुलामों को सैनिकों की रक्षा सेवा के लिए खरीदा गया। गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा गया जाता था। पांचवा, इस काल में इक़्तिदार और मुफ्ती का कार्य होता था। क्या कार्य होता था? तो मुफ्ती का कार्य था कि सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों की कानून व्यवस्था बनाए रखना। इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व को निर्धारण और वसूली के कार्य अपने नियंत्रण में ले लिए गए थे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि इन्हें
भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। नंबर 7, मंगोल विजय तो अलाउद्दीन खिलजी और मुगल तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? मंगोल विजय तो अलाउद्दीन खिलजी और मुगल तुगलक द्वारा इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया गया। शेरशाह सूरी वाला है। विस्तार किन क्षेत्र? शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट को चुनौती देकर परास्त किया और शेरशाह सूरी दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। अगला, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सेना रखनी पड़ती थी क्योंकि शेरशाह के सैनिक कभी भी आक्रमण कर सकते थे। थोड़ा सा हो रहा है, देखो। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, मंगोल वंश और तैमूर वंश। अध्याय 4, बाबर द्वारा किस युद्ध व कब इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया? बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 की ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया था। मनसबदार से क्या आशय है? मनसबदार शब्द से आशय है कि ऐसे व्यक्ति जो मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। अकबर के राजस्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। और अब अबुल फजल लिखित अकबरनामा में किन का बातों का वर्णन मिलता है? तो अकबरनामा में प्रशासन के गुप्त अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारण किया गया था यहाँ तक। तो इसके बाद और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। वीडियो चल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।